मैंने नीचे में ऑलरेडी बना रखा था, लेकिन कैमरा ऑन नहीं होने के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो देखो हार्ट बनाना एकदम ईजी है। वो कैसे? तो सबसे पहले एक ऐसे सेमी सर्कुलर बनाना है, देन दूसरा सेमी सर्कुलर बनाना है इसी से जोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट साइड में एक सेमी सर्कुलर ऐसे बनाना है, देन इसी से जोड़ के इसको दूसरा सेमी सर्कुलर बनाना है, क्योंकि हमको 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल चाहिए होता है ना। उसके बाद एक ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का लाइन खींच देंगे दोनों साइड इस प्रकार से। देन नीचे वाला जो हमारा वेंट्रिकल है उसको दोनों वेंट्रिकल को इसके लोअर रीजन से ऐसे जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद होगा ये, क्योंकि हमको पता है कि 2 वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, है ना। तो यहाँ से एक पतली से ऐसे पाइप गई होती है जो लंग्स को जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी आर्टरी, जो कि जाती है किसको, लंग्स को। कहाँ जाएगी? इसी जाएगी लंग्स को, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, जो कि इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये हमारा हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। अब यहाँ से वेना कावा से होते हुए क्या हुआ, ये वेना कावा है जो कि बॉडी से इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा कहाँ पे, हमारे राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है भैया ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व? ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब 3, कस्पिड मतलब दरवाजा, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 दरवाजे के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब यहाँ से ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुँचा। राइट वेंट्रिकल की जब ये मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो इस पर प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होने की वजह से यहाँ पे जो फील हुआ ब्लड है वो इस पल्मोनरी आर्टरी से, किससे होते हुए, इस पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये पहुंच जाएगी भैया कहाँ पे, ये पहुंच जाएगी हमारी लंग्स को, जहाँ पे लंग्स में होगा क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने की वजह से यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, हम अपने ब्रीदिंग के थ्रू आए हुए जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या होगा, अब इस पल्मोनरी आर्टरी से आए हुए ब्लड को क्या, ब्लड में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और इस ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। और प्यूरिफाई करने के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए कौन सा, ये हमारा हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है हमारा ब्लड, है ना। ये कहाँ कैसा था, ये डीऑक्सीजनेटेड था, डीऑक्सीजनेटेड था। तो अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन से होते हुए ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब पहुँचता है राइट ऑरिकल में। कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल से, और सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचेगा, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्व पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड, या फिर इसी को बोलते हैं मिट्रल वॉल, इसी को बोलते हैं मिट्रल वॉल, है ना। 2 लोगों, जैसे मित्र बोलते हैं तो 2-3 लोगों को, 2 लोगों से मिलकर बनता है मित्र, तो इसको ऐसे याद सकते हैं मिट्रल वॉल। अब इस मिट्रल वॉल में क्या, अब जो लेफ्ट ऑरिकल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो फील हुआ ब्लड है वो आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है वो काफ़ी थिक होती है, जिसकी वजह से ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे जो फील ब्लड है वो इससे होते हुए एक कैपिलरी की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, आर्टरीज बनाएगा, और ये आर्टरी हो जो है आगे बढ़ के, आगे चलकर क्या होती है, ब्रांच बना लेती है, आगे चल के अलग अलग ब्रांच बना लेती है, और ब्रांच बनाकर बॉडी के अलग अलग पार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है ना। जैसे कि मैंने 1, 2, 3 ही अभी मैंने ब्रांचेस बनाए हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट, सपोज हमारे स्टमक रीजन को, हमारे कार्डियक रीजन को, हमारे लेग को, इन सब को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करता है। तो ये एकदम इजी ड्रॉग होता है, और इजी इनका क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो ये हार्ट का सिंपल सा ड्रॉग डायग्राम है, कम समय में हम इनको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।